Okay, today's focus is on JKSSB topic, that is information technology. ये रोल ऑफ आईटी जैसे वहाँ पे हैं, इस टॉपिक को बताया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स टॉक अबाउट दिस। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। आईटी एक्ट जो पास हुआ था 2000 में, किसके बेस पे? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे बेस हुआ था। आईटी एक्ट पास हुआ था 2000 में, किसके मॉडल पे, किसकी बेस पे? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये याद रखता हूँ मैं, बार बार इसलिए बोलता हूँ कोई कोई पॉइंट, क्योंकि वो याद भी रखना होता है। आईटी एक्ट किस पास हुआ था 2000 में, बेस्ड ऑन किस वजह से, किसकी बेस पे? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कोर पर्पस क्या था 2000 से पहले? क्या था? इंडियन लॉज जैसे आईपीसी एटसेट्रा, वो सिर्फ जो क्राइम्स होते थे ना पेपर पे, मतलब या फिजिकल क्राइम्स होते थे, वो इसमें कवर होते थे। मगर अब क्या हुआ, ये जो एक्ट जब क्रिएट हुआ, इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो गई, जैसे ई कॉमर्स हो गया, इसमें ये सब भी आ गए फिर। ठीक है, 2000 से पहले ये नहीं होता था कवर। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी सारी चीजें हैं वो इसमें कवर हो गई। की कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन क्या है? डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटली सिग्नेचर हम करते हैं, मतलब जो हम इंटरनेट पे जो सिग्नेचर करते हैं, इसकी वैलिडिटी आ गई। जैसे सबसे पहले हम क्या करते थे, सिग्नेचर करते थे हैंड से, फिर वही मानता जाता था कि यार ये परफेक्ट सिग्नेचर है, यानी कि जिसको माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो नेट पे जो हम सिग्नेचर करते हैं इंटरनेट पे, वो उसको भी बोला जाए कि यार ये लीगल वैलिड सिग्नेचर है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आ गए इसके बाद, ई गवर्नेंस। इससे क्या आता है, ये gives legal backing to filing forms, issuing license and strong documents electronically with the government। मतलब कि जो अभी जो लाइसेंस वाइसेंस हैं, उसको इंटरनेट के द्वारा भर दिया गया, लाइसेंस वगैरह फॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनको, इससे फिर वो लीगल बाइंडिंग मिल गई। उसके बाद है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, बॉडी दैट इशूड digital signature certificates regulated by controller of certified authority। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये हैं जो डिजिटल सिग्नेचर्स को सर्टिफाई करती हैं, जो कि रेगुलेट किससे होती है? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीसीए। सीए होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये काम करती हैं, जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं ये रेगुलेट होती हैं इसकी वजह से, किसके? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। आगे बढ़ते हैं, मेजर अपडेट्स क्या थे इसमें। आईटी एक्ट 2008 का इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट किया था, जो कि ब्रॉडर टर्म है डिजिटल सिग्नेचर्स से। मतलब डिजिटल सिग्नेचर इससे छोटा कॉन्सेप्ट है और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 2008 का आईटी अमेंडमेंट एक्ट, इसने ऐड किए बहुत बड़ी सेक्शंस, जैसे 66 ए, जो कि अब हटाया गया है, और 69 एंड 69 ए। मतलब इसमें उस समय 2008 में सेक्शंस ऐड किए गए थे 60 ए, मतलब जो अब तो हो गया, तो अब तो 2026 है, अब वो इसमें स्ट्रक हो गए हैं, बट 69 60 ए अभी भी है। एंड दीज वर द हेवी स्ट्रक ये सेक्शंस दैट टाइम। इसने क्या किया, इसने और मजबूत किया सेक्शन 79 को, ताकि वो टेक प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करे। जैसे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट बढ़ते गए। ठीक है, सेक्शन 79 ने क्या किया, इसने प्रोटेक्ट किया टेक प्लेटफॉर्म्स को, जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ने लगा। यानी कि टेक प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इसने थोड़ा सा इनको भी सेफ फॉरवर्ड दिया। इसके बाद क्या हुआ, साइबर कैफे
रिकॉग्नाइज्ड साइबर कैफीज एज इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल्स 2021। साइबर कैफे को बनाया गया ये इंटरमीडिएट है। अब उसके लिए इन्होंने फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाई, उसमें 2021 में इनको भी ऐड किया, यानी कि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड्स। इंटरमीडिएट आईटी इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड, इसमें ये सब रूल्स लाए इन्होंने 2021 में। थ्री टायर गवर्नेंस रिड्रेसल मैंडेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मिसाल के तौर पर अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड डिजिटल न्यूज मीडिया। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो गई? थ्री टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल्स हो गए। थ्री टायर ग्रीवेंस यहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसने क्या किया? मैंडेट किया ये किस लिए? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा एंड डिजिटल न्यूज मीडिया। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एसएसएमआईज platform greater than 50 lakh users must appoint chief compliance officer, a nodal contact person, and a resident grievance officer. All must be resident in India. इसने एक और चीज़ की, 2021 के रूल्स में आया, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स आ गई। जिसका भी प्लेटफॉर्म 50 लाख से ऊपर यूजर्स हैं तो उसको करना ही करना पड़ेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट। सबके सब ये रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। अब ये टैक्सेशन में पढ़ेंगे आप, रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, एनआरआर क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बट वे रेजिडेंट होना ही चाहिए। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो भी हैं, जिनका प्लेटफॉर्म है 50 लाख से ऊपर यूजर्स है जिनके भी, उनको ये क्या करना पड़ेगा? इनको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर एंड रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करने ही करने हैं। ट्रेसेबिलिटी मैसेजिंग एप्स, मिसाल के तौर पर व्हाट्सअप हो या, तो इनको क्या करना था? मस्ट एनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज इफ रिक्वायर्ड बाय कोर्ट ऑर्डर फॉर सेवियर क्राइम्स ऑनगोइंग बैटल ओवर इनक्रिप्शन। ट्रेसेबिलिटी आई थी, मतलब कि क्या करता था गवर्नमेंट? क्या करता था? ट्रेस करता था। मतलब अभी भी मैसेज टेलीग्राम है उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। रशिया में था, मतलब देखो क्या था, एक केस था टेलीग्राम का। टेलीग्राम रशिया का था, मतलब रशिया का पॉल द्रो जो बंदा था उसका टेलीग्राम है, तो उसको रशिया से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो रशिया की जो गवर्नमेंट थी वो उसको डेटा मांग रही थी यूजर्स का, तो उसने नहीं दिया, फिर वो दुबई में चला गया। तो इसी तरीके से जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है व्हाट्सएप को कि हमें डेटा दे दो यूजर का, ठीक है, तो मतलब वो कभी नहीं दी, कभी देती है कभी देती नहीं है, बट एंड में दे देती है, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पे चलना है, ऐसे होता है। बट वाई आर दीज पीपल डूइंग, मतलब ऐसे क्यों करते हैं मैसेजिंग एप्स? ये अपने यूजर्स को प्रॉमिस करते कि वी विल गिव द एनक्रिप्शन, बट इसको गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हमें एनक्रिप्शन ही, हमें देखनी है यूजर्स की वो मैसेजेस, जैसे रशिया में ऐसे इसका। तो ठीक है, मैसेजिंग एप्स लाइक मस्ट एनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑरिजिनेटर। ट्रेसेबिलिटी जैसे एप्लीकेशन है, उनको फर्स्ट ऑरिजिनेटर कहाँ से मैसेज आ गई, कि इसका ऑरिजिनेटर कहाँ से है, मैसेज कहाँ से आई, किस एरिया से आई, ठीक है, तो ये एनेबल करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन कोई भी व्हाट्सएप जैसे सर्विसेज है, मैसेजिंग एप्स। अगर ये रिक्वायर हुआ बाय लॉ एंड गवर्नमेंट, तो ये अगर इसने नहीं किया, फर्स्ट ऑरिजिनेटर ऑफ द मैसेज नहीं दिखाया, तो फिर इसको कुछ पेनल्टीज या बैटल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है डीपीडीपी एक्ट 2023। पहले आए 20,000 में आईटी एक्ट, उसके बाद आ गया अमेंडमेंट उसकी 2008 में, उसके बाद आ गई 2021 में इसमें रूल्स, अब ये आ गया डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डिजिटल है, पर्सनल है, डेटा है, प्रोटेक्शन है इसकी। पहले सबसे पहले डिजिटल है, पर्सनल है, अपना अपना पर्सनल ये डेटा है। उसके बाद है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में है। फॉर द लॉन्ग टाइम सेक्शन 43A ऑफ द आईटी एक्ट एंड द रूल्स, आईटी रूल्स 2011
वाज ओनली फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन। बहुत समय के लिए 43 सेक्शन जो था आईटी एक्ट का, वो सिर्फ फ्रेमवर्क था डेटा प्रोटेक्शन के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीपीए एक्ट 2023 क्या किया, लाया। इससे क्या हो गया, इससे पुराने जो रूल्स थे सेक्शन 43 ए में, वो ओवरराइड हो गए। किसकी ओवरराइड हो गए, किस एक्ट की वजह से, डीपीडीपी एक्ट, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और ये इंडियाज डेडिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्राइवेसी लॉ है, डीपीडीपी एक्ट। इसने सेक्शन 43 को हटा ही दिया है। क्रूशियल सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट 2000 विद अमेंडमेंट्स। सेक्शन 3 था अभी जो था, ठीक है, सेक्शन 3 ए, सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 ए था। सेक्शन 3, सेक्शन 43 है, डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा। मिसाल के तौर किसी ने कंप्यूटर को डैमेज किया, कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर डैमेज किया, तो उसकी क्या होगी, कोई पनिशमेंट या क्या होगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी विक्टिम को, सिविल लाइबिलिटी, नो क्रिमिनल इंटेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपल एग्जांपल ये समझा रहा है, accidentally spilling coffee on someone's lap or paying for repair lab someone's lab PC and paying for the repairs। मिसाल के तौर आपने किसी के लैपटॉप को डैमेज किया, तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। यही डील करते हैं, यही डील करती हैं, यही डील करते हैं इस सेक्शन से, ठीक है, यही डील करते हैं इस सेक्शन को। उसके बाद है सेक्शन 65, टैम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जो भी कंप्यूटर में जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ टैम्परिंग करना, खिलवाड़ करना, ठीक है, उसमें क्या मिल सकता है आपको, 3 इयर्स प्रेजेंट मिल सकता है, 2 लाख का फाइन मिल सकता है, या दोनों मिल सकता है। मिसाल के तौर पर किसी के कोर कोड के बदल देना किसी के सॉफ्टवेयर को, ताकि इसके लाइसेंस का जो लाइसेंस ना हटे। फॉर एग्जांपल किसी का जो, फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी ऐप का एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे क्या है, उसकी उसका मोड वर्जन बनाना, ठीक है, अभी वो सब कुछ दे रहा है, मतलब मूवीज दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो पैसों में दे रहा है। अब मैंने उसका क्या किया, मैंने उसको मॉड वर्जन बना दिया। अब ना तो यूजर को लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, अब वो डायरेक्ट देख रहा है मूवीज, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, आपने टेम्पर किया सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसके अंडर आपको 3 साल होंगे कैद और फाइन होगा 2 लाख रुपए का। इसको सेक्शन 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 66 है कंपनी रिलेटेड ऑफेंसेस, यानी कि हैकिंग, डूइंग एक्ट्स इन सेक्शन 43 डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, अप टू 3 इयर्स ऑफ जेल, 3 साल की जेल है, 5 लाख का फाइन है। अगर आप किसी ने मिसाल के तौर पर अपने दोस्त के लैपटॉप में गए, वहां पे आपने उसका क्या किया, डेटा स्टील किया, थीसिस डेटा या कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफिस, तो आपको फिर 3 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 66 ए, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, किसी को ऑफेंसिव गलत मैसेज भेज देना, ओके, स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, अगर किसी ने को आपने गलत मैसेज भेज दी, ये पहले होता था, फिर उसको 2015 में वापस हटा दिया गया, इसको डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। प्रीवियसली यूज इट अरेस्ट पीपल फॉर बेकिंग। अब कोई बंदा क्या करता था, पॉलिटिशियंस पे मीम बनाता था, तो उस पे ना 2015 में उसको हटा दिया, मीम्स नहीं बना सकते थे, ठीक है। अब भी वैसे होता है, बट वैसे ही होता है, पॉलिटिशियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, आप कुछ भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ लिखोगे, दे विल लाइक और मेक मीम्स अबाउट इट, सो दे विल लाइक मेक द अरेस्ट, ठीक है। ऐसे हर जगह पे होता है, इट्स लाइक स्टिल कंटिन्यूड, बट ऑन पेपर इट्स लाइक सेक्शन 66 इज स्टिल लाइक there, but it has now been like on the paper it's like struck down। इसके बाद सेक्शन 60 बी, मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सेक्शन 66 बी ए, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस। आपने रिसीव क्या किया, आपने किसी का चुराया हुआ लैपटॉप खरीदा, आपको 3 साल का कैद हो सकता है और 1 साल का फाइन। चुराया हुआ कोई भी फोन या लैपटॉप आपने लिया, आप फॉर एग्जाम्पल चोर बाजार में गए, वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने लैपटॉप लिया, ठीक है, वो चोरी का था,
तो आपको 3 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट। इम्प्रेजनमेंट हो सकता है 3 साल का, फाइन हो सकता है 1 लाख का। मिसाल के तौर पर किसी दूसरे बंदे की लॉग इन आईडी डालना, स्मार्ट पासवर्ड डालना उसके परमिशन के बगैर। सेक्शन 66 सी, सेक्शन 66 सी उसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। सेक्शन 66 बी, अगर किसी का आपने क्या किया, स्टोलन फोन खरीदा, 3 साल का कैद प्लस 1 लाख जुर्माना। इसी तरीके से किसी का आइडेंटिटी थेफ्ट किया, पासवर्ड चुराई किया, तो उसका भी 3 साल का कैद, 1 लाख का जुर्माना। चीटिंग, सेक्शन 66 डी, चीटिंग बाय पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर। आपको पर्सनेशन यानी कि दूसरा बंदा, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, ठीक है, मुझे किसी दूसरे बंदे ने एक दूसरी आइडेंटिटी बनाई, उसकी वजह से वो मेरे बैंक अकाउंट्स को, मेरे दूसरे जो भी सारी फेसबुक अकाउंट्स एटसेट्रा, गूगल अकाउंट, उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। तो उसको ये हो सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट 3 साल की हो गई, 1 साल, 1 लाख का फाइन। मिसाल के तौर पर फिशिंग, क्रिएटिंग अ फेक बैंक ईमेल टू स्टील ओटीपी। फिशिंग होती है ऐसे, फॉर एग्जांपल कि आप फेक बैंक ईमेल भेजोगे, फिर उसे स्टील करोगे ओटीपी और पैसे खत्म। उसके बाद वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इम्प्रिजनमेंट 3 साल के लिए हो सकता है और फाइन होता है 2 लाख का। हिडन कैमराज आपने किसी के रूम में डाल दिए और उसके फोटोज, प्राइवेट फोटोज ये शेयर कर दिए ऑनलाइन उसके कंसेंट के बगैर, सेक्शन 66 ई पे आपको केस हो सकता है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, 3 साल की कैद, 2 साल का फाइन, या दोनों। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी 66 एफ, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, हैकिंग नेशनल पावर ग्रिड और डिफेंस नेटवर्क टू कॉज मास मीनिंग। आपने नेशनल पावर ग्रिड को, नेशनल डिफेंस सिस्टम को ही हैक कर दिया, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल, आपने गंदा पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया पब्लिक ग्रुप्स में, तो आपको फर्स्ट कन्विक्शन में अप टू 3 लाख का जेल। पहली कन्विक्शन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको 3 साल की जेल प्लस 5 लाख का फाइन। ठीक है, बट ये तो देखो, दिस इज ऑन ऑन पेपर, इट इज नॉट रियली हैपनिंग। वी नीड द स्ट्रॉन्ग लॉज, जो कि ये लिखा है ये सच में हो। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 67 ए, सेक्शन 67 बी, sexually exploit explicit material and child pornography, harsher punishments up to 5 से 7 years jail and 10 लाख फाइन। सेक्शन 67 बी स्पेसिफिकली क्रिएटिंग शेयरिंग चाइल्ड अब्यूज में। अच्छा ठीक है, 67 जो टारगेट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है चाइल्ड्स को प्रोटेक्ट करने में। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, 5 से 7 साल का जेल मिल सकता है और 10 लाख का फाइन हो सकता है। ठीक है, एंड 10 साल का फाइन, ये हार्शर पनिशमेंट है। 67 ए, 67 बी, 67 ए एंड 67 बी, 5 साल से 7 लाख का जेल और 10 लाख का फाइन। उसके बाद 69, पावर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर, डिक्रिप्ट डेटा। आप किसी के डेटा को, गवर्नमेंट कैन वायर टेप डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट आपके कंप्यूटर में जा सकता है, फिर वायर टेप कर सकता है इसको, यानी कि एक्सेस ले सकता है, ताकि उसको वो सिक्योरिटी का इशू ना हो। मतलब जो 69 की सेक्शन में आते हैं, मिसाल के तौर पर आपके आपने किसी ने कुछ कांड किया है, आप आपने कुछ कांड किया, तो पुलिस आपको वारंट पे लेके वारंट लाएगी, फिर आपके व्हाट्सएप ईमेल्स एटसेट्रा को चेक करेंगी। ठीक है, उसके बाद है पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है ऑर्डर आईएसपीज को, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को या प्लेटफॉर्म्स को, क्या करें, वो ब्लॉक करें वेबसाइट्स या एप्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर टिकटॉक बैन हुआ था और पबजी बैन हो गई थी। 69 ए ब्लॉक कर सकता है पब्लिक एक्सेस इंफॉर्मेशन। 79 है सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडिएट्स, एग्जेम्प्ट्स प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, एक्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, सेक्शन 79 जो है सेफ हार्बर है किनका, इंटरमीडिएट्स का। आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप वाले को आप अरेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि बंदा जिसने किया है उसी को अरेस्ट करोगे। अब उसने प्लेटफॉर्म दिया था,
आप प्लेटफॉर्म वाले को अरेस्ट नहीं करोगे। जिस बंदे ने यूजर ने गलत कंटेंट डाला है, उसने फॉर एग्जांपल गलत चीजें डाली हैं इंटरनेट पे, तो उसको ही अरेस्ट किया जाए, ठीक है, ना कि व्हाट्सएप को ही अरेस्ट कर दें। मेमोरी टिप्स है यहाँ पे सेक्शन नंबर 43 सिविल डैमेज कंपनसेशन, नो जेल जस्ट पे। उसके बाद है 65 टू 66 टेम्परिंग हैकरिंग कोर साइबर क्राइम्स। और इसके बाद है 66A डेड है अनकंडीशनल। आप मीम्स बनाते थे किसकी, पॉलिटिशियंस की, अब ये बंद ही कर दिया। 66B टू 66F स्पेसिफिक offenses, stolen devices, identity theft, cheating, piracy, terrorism, ये सब इसमें आती हैं। उसके बाद है 67 सीरीज, हाँ ऑब्सीन यानी कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट इसमें है, तो इस पे भी है सा। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेलेंस एंड ब्लॉकिंग पावर्स, आईपी एड्रेस ही ब्लॉक करता है, टिकटॉक, पबजी इन इंडिया, ये सब इसमें हो सकता है। एंड 79 प्रोटेक्ट्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम बीइंग ब्लेम्ड फॉर द यूजर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद रिवीजन टेबल इसका आ गया। फर्स्ट एवर कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था, क्रीपर ने। 1971 में किसने, क्रीपर हो गया था पहला, सबसे पहला कंप्यूटर तो जो वायरस था, सबसे पहला जो वायरस था वो कौन था, क्रीपर। बॉब थॉमस ने क्रिएट किया था 1971 में, और उसी बंदे ने बना दिया उसका एंटीडोट। क्या था वो, उसका था रीपर नाम। पहले क्रीपर बना दिया, अब रीपर बना दिया, बॉब थॉमस। फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, ये मैंने पहले भी बताया, ये पाकिस्तान का बंदा था अमजद फारूक अलवी। इसने बूट सेक्टर, जब पीसी बूट होता है ना, जैसे चलता है स्टार्ट, बूट मतलब जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसमें क्या इसने वायरस डाला। क्या वायरस का नाम था, ब्रेन, ब्रेन वायरस बनाया इसने, ठीक है। मालवियर रिक्वायरिंग होस्ट फाइल एंड ह्यूमन एक्शन टू स्प्रेड, ऐसा मालवियर, मालवियर को मैंने आपको पहले ही बताया, ये दो वर्ड्स का बना है मालवेयर, दो मिलिशियस एंड सॉफ्टवेयर, ये दो वर्ड्स का बनाया है, ठीक है। और उस दो वर्ड्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं, लेट मी शो यू उस वर्ड को क्या बोलते हैं, ताकि आप थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखो। पोर्टमेंटियो, 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 उसका दो वर्ड से जब कोई चीज बने उसको कहते हैं पोर्टमेंटियो, ठीक है, उसको पोर्टमेंटियो बोलते हैं। इसके बाद है वायरस, जिसको होस्ट की जरूरत पड़ती है ह्यूमन एक्शन करने के लिए, उसको वायरस कहते हैं। वायरस मालवेयर जो क्या करता है, अपने आप को ही सेल्फ रिप्लिकेट करता है, अपने आप को खुद से बनाता है और बना लेता है अक्रॉस नेटवर्क, इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको क्या कहते हैं, वर्म, ठीक है। मॉरिस वर्म थी एक, क्रिएट की थी रॉबर्ट मॉरिस ने। उसके बाद है मालवेयर दैट हाइड्स डीप इन द सिस्टम एक्सेस फ्रॉम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं रूट किट। और एंटीवायरस क्या क्या था, एवास था, एवीजी था, मैककेफे था, ठीक है, नॉर्टन था, ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। ऐसे 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 एंटीवायरस थे जो आपने पहले पढ़े पिछले वाले लेक्चर में। मालवियर रिकॉर्डिंग एवरी स्ट्रोक, कोई की लॉगर, कोई भी स्ट्रोक, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया था पिछले इसमें लेक्चर में, कि ये देखता है कि इंप्रेशंस कहाँ कहाँ पे डले। जैसे एटीएम पे आप गए, वहां पे इसने देखा कि हैकर ने, उसने वहां से नीचे से कैमरा लगाया, तो वहां पे देखता है किस किस की पे इसने डाल दिया अपना एटीएम पिन, तो वही वो ऐसे करेगा। फिर मतलब या तो एटीएम कार्ड खो गया आपको, या तो फिर वैसे ही कुछ एटीएम कार्ड ऐसे मतलब कुछ कर लेगा, लाइक दे विल टेक योर मनी। इसलिए हमेशा जब भी एटीएम पे जाओ, उस पर थोड़ा सा हाथ रखो, ताकि उसका वो ऊपर से कोई कैमरा वैमरा ना लगा हो और आपके वो स्ट्रोक्स ना दिखें। की लॉगर जब भी आए तो एटीएम की एग्जांपल याद रखना, की लॉगर। मालवियर एनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग पेमेंट, रेंसम जो मैंने बोला है पेन से है। मालवियर आपके डाल इसमें डाल दिया लैपटॉप में, अब वो हैकर आपको बोले मैं आप तब तक डिक्रिप्ट नहीं करूंगा जब तक आप मुझे पैसे ना दोगे। स्टीलिंग टाइनी अननोटिस्ड अमाउंट्स फ्रॉम मनी अकाउंट, इसको कहते हैं सलामी टेक्ट। बहुत छोटे छोटे, ये पेट्रोल पंप में होता है। जैसे उसने क्या किया, आपने 100 रुपए का था फॉर एग्जांपल पेट्रोल लीटर, आपने उसको 100 रुपए दे दिए और उसने दिखा दिया, उसने अंदर से 99 रुपए को ये डाला आपको तेल, पर आपको जो सिस्टम पे वो दिख रहा है 100 रुपए को डाल दिया, ठीक है। उसने वो 1 रुपए बचाया, फिर वो हर एक बंदे के साथ ऐसा ही करेगा, so एक 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 रुपया, वो मतलब जितने कस्टमर्स आए उतनी रुपया, उसको कहते हैं सलामी टेक्निक, थोड़े थोड़े पैसे काटना।
ठीक है, जो बंदे को ना दिखे। इसके बाद है एक्वायरिंग इन्फो, फाल्सिफाइंग आइडेंटिटी विया ईमेल, फेक साइट्स एटसेट्रा, फिशिंग कहते हैं उसको। ये थोड़ा सा ईमेल के द्वारा ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आप थोड़ा सा सीखे। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दूंगा मैं। लेट्स सपोज BT.com मैंने डाला था। अब ये BT.com है ना, एक बंदा यहाँ पे जो काम कर रहा है उसको, ठीक है, उसकी मेल है फॉर एग्जांपल BT.com, या कंसेंट्रिक्स में काम करता है, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका नाम आसिफ है, ठीक है, उसको ये कंपनी ने दे दिया उसकी ईमेल, ठीक है, उसकी ईमेल दे दी उसको asif@bt.com, ठीक है। अब क्या है, ये डोमेन है, BT.com डोमेन है, ठीक है। अब आसिफ के जो जी में इसकी जो जो ईमेल होगी, आउटलुक है, जाहिर सी बात है आसिफ की जो इसी पे ईमेल्स आएगी कंपनीज की सारी। तो उससे क्या होगा, आसिफ की मेल पे कभी कभी ऐसा सकता है BTI.com, इसको दिखेगा ही नहीं है, इसको लगेगा BT.com है। तो इस क्लिक पे उस पे क्लिक करेगा, ये हालांकि BTI.com था, मगर इसको क्या, ये इसको लगेगा ये BT डॉट। जैसे ही क्लिक करेगी इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ऐसे ही इसने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक की ना, मतलब उस पे इसका सिस्टम हैक हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन चली जा सकती है। उसकी वजह से उसको कहते हैं फिशिंग, फसाना। फिशिंग मतलब फिशिंग, फसाना। मास्कंडरिंग इज एज अ ट्रस्टेड एंटिटी डिवाइस स्पूफिंग, ठीक है। आप क्या, ट्रस्टेड डिवाइस है, ट्रस्टेड एंटिटी डिवाइस है, ठीक है, उसको मास्क एंटर करना, उसको हटा देना, ठीक है। एक एक ठीक ठीक ठीक, मास्क एंटर, ठीक है। स्पूफिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर मैं भी यही एग्जांपल दूंगा BT.com की। BTI.com अभी डाला इसने, ठीक है, इसको BTI.com डोमेन से मेल आ गई, ठीक है। तो इसको क्या लगा, ये BT.com है, बट ये अंदर से BTI, अगर गौर से पढ़ेगा BTI.com है, हालांकि होना चाहिए था BT.com। अब BTI.com आ गया, तो उससे क्या हो गया, इससे ये अपनी आइडेंटिटी छुपा दी। या दूसरी चीज ये है, ये फाइल मैनेजर है, ये यहाँ पे फाइल मैनेजर है, ठीक है, ये यूट्यूब है। हालांकि ये अंदर से यूट्यूब नहीं होगा, ये कुछ और ही हैकर की कुछ वेबसाइट होगी जिससे मेरा लैपटॉप हैक हो सकता है। उसको भी मास्क एंटरिंग कर सकते, मास्क एंटरिंग बोलते हैं, मतलब अपनी पहचान को छुपाना, उसको मास्क एंटरिंग कैसे कहते हैं। और उस सारे प्रोसेस को किसी ट्रस्टेड एंट्री में एज अ ट्रस्टेड डिवाइस भेजना, उसको स्पूफिंग करते हैं। IT एक्ट पास हुआ था किसके बेस पे, 2000 में पास हुआ था, किसके बेस पे, यूनाइटेड नेशंस कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी फॉर्मेशन देख लेना से, ये है यूनाइटेड नेशंस, ये याद रखना, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कमीशन ऑन ट्रेड लॉ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। ये इस पे आ गया था मॉडल लॉ, बहुत बड़ा लॉ है ये। ये तो ऊपर था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद उसके बाद आ गया सेक्शन स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सेक्शन 60A 66A 66A, जिसमें मीम्स है, मीम्स में इसमें बोला जाता था, फिर उसको स्ट्रक डाउन पे केस स्ट्रक डाउन 66A, श्रिया सिंगल केस। उसके बाद है साइबर टेररिज्म से लाइफ इंप्रूवमेंट 66A 66F, एफ मीन्स FT, FT याद रखना, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि FT 66F लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब हो गया है हार्बर टू इंटरमीडिएट देना, सेक्शन 6079। इसके बाद है सेक्शन अलाउ गवर्नमेंट टू ब्लॉक वेबसाइट्स, यानी कि जिसमें ये बहुत सारी वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, टिकटॉक, पबजी एटसेट्रा, 69A। एंड गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है, मॉनिटर को इंटरसेप्ट करता है, मॉनिटर डेटा कर सकता है, उसको 69 कह सकते हैं। सेक्शन नंबर सेक्शन 43 को जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए था, उसको 43A उसको ओवरराइड किया किसने, DPDP एक्ट ने, डेटा फॉर पर्सनल एक्ट, ठीक है।
पर्सनल डेटा एक्ट, ठीक है। उसके बाद यूजर थ्रेशिंग डिफाइनिंग सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। अच्छा, यूजर को क्या करना पड़ता है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, रीजनल नोडल ऑफिसर, इसको मॉनिटर करना है जिसकी 50 लाख से यूजर्स हो ऊपर। प्रीवियस क्वेश्चन है जेके एसएसबी के। डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है? विच माइक्रो रिक्वायर्स होस्ट टू स्प्रेड वायरस व्हिच स्प्रेड्स अक्रॉस द नेटवर्क वर्म। ये थोड़ा सा आ सकता है। फर्स्ट फैक्टर्स, फर्स्ट वायरस था क्रीपर, उसके बाद एंटीवायरस रीपर, बॉब थॉमस ने क्रिएट किए तो दोनों। फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस ब्रेन, बूट सेक्टर वायरस ब्रेन। सेक्शन नंबर मैचिंग फॉर आईटी एक्ट, एसपी 66 एक्ट स्ट्रक डाउन हुआ था श्रेया सिंगल के केस में। एफ है, 66 एफ है, साइबर टेररिज्म है, उसके लाइफ रिप्रेजेंटमेंट है। उसके बाद 69 है ब्लॉकिंग पावर, गवर्नमेंट के पास ब्लॉकिंग पावर। सेफ हार्बर है, इंटरमीडिएट जो कि इंटरमीडिएट सेफ हार्बर देती है, यानी कि व्हाट्सएप पे आप चला सकते हो। अगर यूजर ने गलत कंटेंट हो उसकी यूजर की अपनी जिम्मेदारी होगी। श्रेया केस लॉ लिंकेज, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 ने इसने 66 ए हटा दिया था। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिशिंग, जो भी अभी मैंने बता दिया, फिशिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, मास कंट्रोलिंग इसमें होती है, फिशिंग में ईमेल्स यूज होती हैं, सलामी टेक्निक में पैसे काटते हैं। उसके बाद आईटी रूल्स आ गए हैं, एसएसएमआई यूजर थ्रेशोल्ड इसकी जो बढ़ दी गई, सोशल मीडिया जो भी है उनकी यूजर उनको कंप्लायंस ऑफिसर्स मैंडेटरी करने हैं और वो रेजिडेंट होने चाहिए। डीपीडीपी एक्ट जैसे आ गया 2023 में, इसकी रिलेशनशिप है, इसने सेक्शन 43 को हटा ही दिया। कौन सा टाइप ऑफ मालवेयर है जिसको होस्ट की जरूरत नहीं है? वॉरम है वो, ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, किसी की होस्ट की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वायरस को ह्यूमन होस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। रन अ फाइल टू स्प्रेड वायरस। कौन सा सेक्शन है आईटी का 2000 का जो कि स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम एक्ट ने 2015 में एज ऑन 66 ए श्रेया संगल के केस में? ये जैसे इसने बताया था, ऑफेंसिव मैसेजेस स्ट्रक डाउन, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोई किसी को भेज दिया आपने, कैसे कहते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इससे खत्म हो जाती थी। सलामी टेक्निक है, थोड़े थोड़े से पैसे जो कि हम दिख नहीं पाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि बहुत सारा पैसा बना सकता है, ठीक है। सलामी टेक्निक। कौन सा आईटी एक्ट है जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ब्लॉक करे पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, ठीक है। सेक्शन 69 ए, ये गवर्नमेंट को पावर देता है आईएसपीज को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स को, कि ब्लॉक हो जाएगी पब्लिक एक्सेस कौन से वेबसाइट्स को, जिससे फिर वीपीएन भी चलाते हैं। अभी रिसेंटली वीपीएन बैन हुआ था कश्मीर में, क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि वो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो थी वो एक्सेस कर पाते थे। तो ये सेक्शन 69 ए इसको ही डील करता है, सेक्शन 69 ए डील करता है इसको। इसके बाद है हु इज क्रिएटिंग रीपर, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीवायरस, वही था बॉब थॉमस। फर्स्ट एवर क्रिएट 1971 रीपर, इसने फर्स्ट एंटीवायरस बना दिया जो कि डिलीट करता है क्रीपर को। बेस्ट, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स है रूट किट, कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट डिस्क्राइब करता है रूट किट को? रूट किट को क्या करता है, ये एंटीवायरस को भी नहीं दिखता है। रूट किट ये इसीलिए हाइड करता है अपनी प्रेजेंस को, किसके से? सॉफ्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से। और देता है एक्सेस किसको? अटैकर को, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देता है इसको। डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम की लॉगर विच रिकॉर्ड स्क्रीन, ये अपने आप को इस तरीके से क्या करता है, मुख्तलिफ बनता है किससे? की लॉगर से, जो कि की स्ट्रोक्स देखता है। और सिपाहीवेयर अपने आप को क्या होता है, अपने सिस्टम किसी के सिस्टम में होता है और मॉनिटर करता है सीक्रेटली। बट इसका ये सिपाहीवेयर में ये हिडन नहीं होता, जैसे कि क्या होता है रूट किट हिडन। इसके बाद आईटी रूल 2021 क्या है? सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जिनकी 5 करोड़ से कि 5 लाख से ऊपर क्या है यूजर्स हैं, उनको थ्रेशोल्ड, जिनकी यूजर्स मतलब जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है ना, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जिनका भी ये है क्या है, 5 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड है, उनको एसएसएमई क्लास, एसएसएमआई सोशल सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट उनको क्लासिफाई किया जाए। उनको मैंडेटरी है वो चीफ ऑफिसर
नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। रेजिडेंट 3 ये हैं, उनको मैंडेटरी करने हैं, तमाम रेजिडेंट होने चाहिए। फिर से एक बार बताऊंगा, जो भी है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जिनका यूजर बेस है मोर देन 50 लाख 5 मिलियन, उनको करना ही करना है क्या क्या? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, नोडल कॉन्टैक्ट, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड ग्रीवियंस ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। ग्रीवियंस नोडल ऑफिसर, देखो दो चीजें यही भी आता है। ग्रीवियंस जो कि शिकायत लें, नोडल जो गवर्नमेंट की सुने, जो कि आप सुनिए गो रेजिडेंट को, और जो गवर्नमेंट की सुने नोडल नोडल ऑफिसर। चीफ दोनों का मालिक, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर दोनों का मालिक, नोडल का भी, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। ठीक है, अब इसके बाद है, इसके बाद है कौन सा था? हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जो कौन सा एक्ट जो ओवरराइड करता है सेक्शन 43 फ्रेमवर्क आईटी एक्ट टू सर्व एज इंडियाज डेडिकेटेड प्राइवेसी डेटा, डीपीडीपी एक्ट, डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप मेरे साथ पढ़ते रहें। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसने किसको सेक्शन 43 ए को रिप्लेस किया? ठीक है, ये अब सिर्फ किस लिए, डेटा जो पर्सनल डेटा है ना, फ्रेमवर्क इसने चेंज कर दिया। अब ये डेडिकेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अब थोड़े थोड़े से स्पेसिफिक एग्जाम में ट्रैप्स बन सकते हैं। वायरस क्या है, वर्म क्या है? ठीक है, वायरस नीड्स होस्ट प्लस ह्यूमन एक्शन। ठीक है, वायरस क्या करता है, इसको होस्ट चाहिए मेहम, और वर्म को क्या कहे, स्टैंड सेल्फ स्प्रेडिंग, नो ह्यूमन एक्शन नीडेड। 66 A is dead. Memorize this exactly. 66A is dead. Settle enforceable in testing whether you know it was struck down in। ठीक है, इसको याद रखना, 66A डेड है। ठीक है, आपने कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजी किसी को तो श्रेया सिंगल केस इसका है। 69A वर्सेस 69, अच्छा 69 जो है ये इंटरप्ट करता है, मॉनिटर करता है डिक्रिप्शन ऑफ द डेटा। 69A है क्या, बुलाया करता है पब्लिक एक्सेसेस। ठीक है, इंक्रिप्शन और एक्सेस 69A। उसके बाद है एफ एंड ई सफिक्स कैरी हैवियर पनिशमेंट। एफ को क्या है, 66 एफ, यहाँ पे देखो यार 69 ए 69, इसमें 69 सिर्फ एनक्रिप्शन से डील करता है, मॉनिटरिंग से डील करता है, और 69 ए डील करता है किसके साथ, पब्लिक वेबसाइट को ब्लॉक करना। उसके बाद है एफ और ई, थोड़े से ज्यादा पनिशेबल है। एफ है लाइफ प्रेजनमेंट हार्शियस्ट, 67A एंड 67B चाइल्ड एक्सप्लिसिट कंटेंट हार्शर देन बेस सेक्शन। इसमें थोड़ा सा 7 साल का कैद है और 5 लाख की जुर्माना। जिसमें भी ये 7 एफ एंड ई आएगा तो मान लेना कि ये बहुत थोड़ा ज्यादा बहुत स्ट्रिक्टर है। फर्स्ट एंटीवायरस वायरस वही तो बॉब थॉमस क्रीपर एंड ब्रीपर, बहुत बार बोला, अब ये बहुत बार हो गया। ब्रेन जो था वेरियस नेशनलिटी, ब्रेन जो डेवलप किया था अमजद फारूक अलवी, किसने, पाकिस्तान से। ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस पाकिस्तान में ब्रेन बनाया। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, 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 फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। फिशिंग वर्सेस स्पूफिंग। फिशिंग क्या है, ट्रिकिंग अ पर्सन टू इनटू गिविंग अप इंफॉर्मेशन। फिशिंग होती है एक पर्सन को ट्रिक करवाना कि वो इंफॉर्मेशन दे। स्पूफिंग क्या होती है, ट्रिकिंग ए सिस्टम बाय फेकिंग एन आइडेंटिटी एड्रेस। इसमें देखो क्या है, फिशिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है इंसान जो सिस्टम चला रहा है उसको ही, इंसान को ही ट्रिक करना। अब इसमें क्या होता है, सिस्टम को ही ट्रिक करना है। स्पूफिंग क्या में आता है, सिस्टम को ही ट्रिक करना है, सिस्टम को, एज फॉर स्पूफिंग एज फॉर सिस्टम। पी फॉर पर्सन, पी फॉर फिशिंग। फिशिंग फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में पर्सन को होता है, पर्सन के स्टिल डेटा होता है, और स्पूफिंग में क्या, सिस्टम ही, सिस्टम में स्पूफिंग करना। ठीक है, सिस्टम में ही ये कर देना, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना। ये आ सकती है, एक साथ आ सकती हैं, ह्यूमन डिसेप्शन वर्सेस सिस्टम इम्पर्सनेशन एंड सबटल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर टेस्ट बेस। ठीक है, एसएसएमआई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, इनकी ये होनी चाहिए थ्रेशोल्ड 50 लाख। ठीक है,
और इनमें क्या होता है, रीजनल कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, सब के सब रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। SSMI सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, इनकी यूजर्स हो गए 50 लाख से ऊपर, 5 मिलियन से होगा। Since the JK behind the current with the recent or DT section 969A and DPDP Digital Data Personal Act, Digital Personal Data Protection Act, WhatsApp traceability, illegal battles, staying recent politicals। अच्छा ठीक है, यही है बस। प्रैक्टिस सेक्शन नंबर ऑफेंसिव यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, यहाँ तक तो याद ही रहा। अब ये फाइनल चेकलिस्ट है, हमने क्या क्या पढ़ा, तो ये यहाँ तक ही टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। बट इसको अच्छे से पढ़ना, ये मैं कंप्लीट लेक्चर पढ़ाता हूँ ताकि आप आराम से, आप अब किसी जगह पे भी जाओगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा, आप इजीली MCQ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे हेड।